चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है आइए हम देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21। हमें थ्री नंबर्स दिए गए हैं। कौन कौन से? 12, 15 और 21। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है? हम जब 12 का निकालते हैं तो 2 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो हमें क्या क्या फैक्टर मिले? 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हमने 15 का निकाला तो हमें मिले 3 और 5, और ऐसे ही हमने जब 21 का निकाला तो हमें 3 और 7 मिले। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो, मतलब जितने भी हमें इंटीजर्स देखे उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा एचसीएफ होता है। अब हम इन तीनों में क्या कॉमन है? 3 3 3, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ? 3। एचसीएफ हमारा हुआ 3। ठीक है। ऐसे ही एलसीएम होता है सबका मल्टीप्लिकेशन, जो कॉमन है जो नहीं है वो भी। अब इसमें 2 इंटू 2 और इंटू 3, अब 3 एक ही बार आएगा क्योंकि 3 तीनों में कॉमन था। 5 इंटू 7, जब हमने सारा मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा एलसीएम आया 420। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 17, 23, 29। अब हम भी फिर से हमें एलसीएम्स फाइंड करना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन लगाया हमें मिला 17। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर जो खुद के उससे टेबल से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। तो 17, 23, 29 तीनों हमारे निकले। 17 1 ज़ा 23 1 ज़ा 29 1 ज़ा, मतलब हमारा एचसीएफ इनमें अब देखो ना तो 17 में कुछ कॉमन नहीं है, बट 1 1 1 1 1 हर बार कॉमन है क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। 1 जो होता है हर नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होता है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकला? 1 निकला। ऐसे ही एलसीएम 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, जब हमने सबका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आया 11,339। ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 8, 9, 25 तीन नंबर्स हमें दे रखे हैं। हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे को 8 का क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है ये हमें पता ही है। 25 के क्या फैक्टर हो? 5 इंटू 5। अब जब हमने एचसीएफ निकाला तो हमने देखा कि इसमें ना तो 8 में कुछ कॉमन, 8, 9 और 25 के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो मगर 1 हमारा कॉमन है। 1 मैंने बताया था ना सबका आता है, तो एचसीएफ क्या निकला इनका? 1 निकला। एलसीएम 8, 9, 25 का हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया क्योंकि कॉमन तो कुछ था ही नहीं 1 के सिवा, तो इसका आंसर निकला 1800। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हमें गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है हमें इसका, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ गिवन है, हमें एलसीएम गिवन नहीं है। हमने पहले पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पढ़ा था हमने। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? 306, सेकंड नंबर क्या है? 657। एचसीएफ दे रखा है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने उस फॉर्मूले को लगाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमें दे नहीं रखा, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अब यहाँ पे एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में होगा। हमने इसको 9 से इसको काट दिया तो 34 आया। जब 9 से हमने 306 को डिवाइड किया तो 34 आया। उसके बाद तो एलसीएम क्या आया? जब हमने 34 को 657 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम ये आया। अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम में से कोई चीज़ दे रखी होती है और हमें नंबर्स दिए होते हैं तो हम इस फॉर्मूले में उसका कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? क्या आइडेंटिटी है हमारे पास? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।